Good morning, class 10th. How are you all? Yes, today we are taking the lesson number first, A Letter to God of your English course book, First Flight. फर्स्ट फ्लाइट जो है आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक का हम लोग लेसन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, अ लेटर टू गॉड. गॉड को एक लेटर जो कि इट इज रिटन बाय G.I. फ्लुएंटस. फुएंटस ने GL फुएंटस ने ये लिखा है. और ये जो लेटर है वो पूरा का पूरा जो लेटर है वो भगवान को लिखा हुआ है, गॉड को लिखा हुआ है. और इसमें इस लेटर में बताया गया है लेंचो के बारे में. लेंचो एक फार्मर है जो कि लेटर लिखता है गॉड को. क्योंकि वहां हेल स्टॉर्म आ जाता है, मतलब कि सब ओला जैसे गिरते हैं ना, अपने यहाँ गिरते हैं, तो ये ऐसे ही हेल स्टॉर्म आ जाता है जिसकी वजह से पूरी फसल खराब हो जाती है. और अब वो उसे सिर्फ एक ही बिलीव होता है, वो है भगवान के ऊपर भरोसा करना. और लेंचो इसी कारण भगवान पर भरोसा करके उन्हें लेटर लिखता है. तो उन्हें वो पैसों की डिमांड करता है. पैसों क्या है? पैसों जो है वो लैटिन अमेरिकन मनी है जो कि वहां के स्पेनिश अलग अलग देशों में, मतलब स्पेन में, दूसरे देशों में चलता है. तो वो मनी का पैसों के बारे में लिखता है कि आप मुझे पैसों भेजिए. तो क्या उसके जो लेटर था, जो भगवान में उसका फेथ था कि भगवान जरूर सुनते हैं, तो क्या उसके लेटर का आंसर आता है? ये सारे क्वेश्चंस जानने के लिए हम लोग इस स्टोरी को रीड करेंगे. यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है. पहले स्टोरी जानने से पहले हम लोग देखें कि यहाँ क्या एक्टिविटी दी हुई है. यहाँ एक्टिविटी दी है कि आप लोग किस तरीके से मनी ऑर्डर कर सकते हैं. मनी ऑर्डर करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा पोस्ट ऑफिस. गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर. उस काउंटर पर जाइए जहां मनी ऑर्डर लिखा है. अब वहां जाके आपको क्या करना है? बाय अ एमओ मीन्स मनी ऑर्डर. एक मनी ऑर्डर फॉर्म लीजिए. उस फॉर्म में 50 वो जो फॉर्म है वो 50 पैसे का आता है. और वहां पे आपको उसको पे करना है 50 पैसे. फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म, प्रिफरेबली इन ब्लॉक लेटर्स. आपको वहां पर जो फॉर्म मिलता है उसको आपको फिल करना है ब्लॉक लेटर्स में, और अप्रोप्रिएट बॉक्सेस में वहां पे आपको फिल करना है उस मनी ऑर्डर को. मनी ऑर्डर वो होता है जिससे आप कहीं पे भी पैसा भेज सकते हैं. जैसे किसी को भी आपको पेमेंट भेजना है तो आप उसके द्वारा भी पोस्ट से भेज सकते हैं. पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ द मनी टू सेंड अलॉन्ग विद द चार्ज. तो आपको ये फॉर्म भरने के बाद में जो काउंटर क्लर्क है उसे मनी देना है, और उसके साथ में वो फॉर्म देना है कि ये मनी आपको वहां तक पहुंचाना है जो जिसके ऊपर आपने एड्रेस भी लिखा हो. और आप उसमें कुछ मैसेज भी लिख सकते हैं. टेक बैक द एमओ एक्नॉलेजमेंट. और उसके बाद में आपको मनी ऑर्डर में जो एक्नॉलेजमेंट पार्ट होता है उसमें दिया हुआ होता है, तो एक्नॉलेजमेंट जो पार्ट है वो आपको काउंटर फॉइल के रूप में आपको आपके रिकॉर्ड में रखने के लिए, कि आपको जैसे रिसिप्ट मिलती है ना किसी चीज की, इसी तरीके से काउंटर फॉइल जो है रिसिप्ट होती है, तो आपको एमओ में से फाड़ के उसे दे दिया जाता है. अब पेज टर्न ओवर करिए. अब देखिए यहाँ पर आपका जो पेज नंबर ये जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 2, इस पर आपको मनी ऑर्डर दिया हुआ है. फिल आउट द मनी ऑर्डर फ्रॉम गिवन बिलो यूजिंग द क्लूज दैट फॉलो द फॉर्म. तो यहाँ पर आपको मनी ऑर्डर फिल करना है. अब आपको कितना पेमेंट भेजना है, यहाँ मैंने 500 फिल कर लिया. किसे भेजना है? तो मोना सिंह, MG रोड, इंदौर, MP. और यहाँ पे इंदौर का पिन कोड आ जाएगा. जिसे भेजना है उसका पता, और यहाँ पर पिन कोड, आपका सिग्नेचर और डेट. अब मनी ऑर्डर जो है, ये जो बॉक्स दिया हुआ है ये ऑफिशियल यूज का बॉक्स होता है. इसके बाद में आता है एक्नॉलेजमेंट. ये जो है ये आपको रिसिप्ट ये फाड़ के यहाँ से मिल जाती है. अब ये आपको, मतलब जैसे यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो आपको दिया जाता है, मतलब तो आप एड्रेस लिखते हैं, पिन कोड लिखते हैं. और ये जो पार्ट है ये रिसीव्ड रुपीज, मतलब जो रिसीवर है उसके पास जाता है. मतलब ये जिसको आप भेज रहे हैं, यहाँ पे आपका पता आता है, आप भेजने वाले का. और फिर ये जो फॉर्म है इसमें कितना मनी उन्होंने रिसीव किया, वो जो जिस व्यक्ति को आपने भेजा है वो ये फॉर्म फिल करता है कि उन्होंने ये मनी उन्हें मिल गया है. और ये स्पेस फॉर कम्युनिकेशन जो है ये यहाँ पर आप जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हो, और यहाँ पर स्टैंप लगाया जाता है. तो ये इस तरीके से फॉर्म
फिल होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखें कि मनी ऑर्डर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपको रीड करके फिल करना है। ओके, अब हम आते हैं स्टोरी पर। तो ये जो स्टोरी है ये लेंचो के बारे में है। लेंचो एक फार्मर है, मैंने आपको पहले ही बताया था उसके बारे में। तो लेट्स रीड द स्टोरी एंड अंडरस्टैंड इट। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. From the height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो लेंचो जो है वो उसका जो घर है वो पूरी जो वैली पूरी वैली में ऊपर की साइड जो क्रेस्ट है वहां पर उसका घर है। क्रेस्ट जो है वो टॉप ऑफ ए हिल, एक जो पहाड़ी, छोटी पहाड़ी होती है उसकी टॉप पर है, सबसे ऊंची जगह पे है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी रिवर, इस हाइट पे से कोई भी व्यक्ति जो है रिवर्स देख सकता है, पके हुए खेत, कॉर्न में से भुट्टे देख सकता है, फिर उसके बाद में फ्लावर्स देख सकता है। और वो जो लेंचो है उसका जो घर है वो यहाँ पर सिचुएटेड है और यहाँ पर से वो अपनी जो हार्वेस्ट है, अपनी जो फसल है उसे देखता है और देखकर खुश होता है कि इसकी फसल अच्छी आने वाली है। बस जो एक ही चीज है जो अर्थ पर उसे चाहिए अब थी डाउनपोर। डाउनपोर यानी हैवी रेनफॉल, उसे कहते हैं डाउनपोर। या तो डाउनपोर हो जाए या फिर एटलीस्ट एक बारिश तो चाहिए ही चाहिए जिससे अच्छी फसल आए। पर थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो जो है वो वहां बैठा रहता है और अपनी जो फसल को इंटीमेटली यानी पूरी तरीके से जानना, तो वो अपनी फसल को बहुत अच्छे से जानता है और अब उसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो स्काई की तरफ देखता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि नॉर्थ ईस्ट से बादल आएंगे और बारिश होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब जो घर की औरत है वो आकर कहती है अब हमें सिर्फ पानी की जरूरत है। द वुमन हु हैज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner, it is during the meal that just as। तो जो औरत है वो भी हाँ करके सपर बना रही है। सपर यानी जो आप लोग 4 बजे जो नाश्ता करते हैं ना उसे कहते हैं सपर। तो वो बना रही है और वो कहती है हाँ ये सब भगवान के हाथ में है। और जो छोटे बड़े लड़के हैं वो खेत में काम कर रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो बाहर खेल रहे हैं और वो सबको आवाज देती है और सबको डिनर के लिए बुलाती है। और ये अब खाना खाने का समय है। जस्ट एज Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason that to have the pleasure of feeling the rain on the body. And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. तो लेंचो जो है वो भविष्यवाणी करता है कि बड़ी बड़ी बूंदें आने वाली है और इतने में बड़ी बड़ी बूंदें आसमान से गिरने लगती हैं। नॉर्थ ईस्ट जो है वहां से बहुत बड़ा माउंटेन क्लाउड्स का निकलता है और वहां पे बहुत ही ठंडी और स्वीट हवा की, मतलब जैसे पानी गिरता है ना तो कैसी स्मेल आती है, ऐसी खुशबू आती है। और इतने में जो व्यक्ति है यानी लेंचो है वो देखने के लिए जाता है और उसे बहुत खुशी होती है और बहुत प्लेजर फील करता है देखने में और कि बारिश हो रही है। पर वो अचानक से चिल्लाता है अरे नहीं ये क्या, ये बारिश नहीं है, ये तो और भी कुछ बड़ा है। बिग ड्रॉप ऑफ 10 सेंट, मतलब जिससे कि 10 सेंट यानी 10 रुपए के बड़े बड़े सिक्के जितने बड़ी बूंदे हैं। एंड जो छोटे हैं वो 5 के कॉइन्स जितने बड़े हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन। But suddenly a strong wind began to blow and along with the heavy rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls.
तो वो सोचता है कि चलो बहुत बड़ी बड़ी बूंदे आ रही हैं, और जब वो बूंदे देखता है तो अब वो जो उसके एक्सप्रेशंस हैं पूरी तरह से बदल जाते हैं, और वो देखता है कि अरे ये तो हेल स्टोन गिरने लगे, यानी गार जो होती है, आपने बड़ी बड़ी गार देखी होंगी, तो उन्हें हेल स्टोन कहते हैं। तो हेल स्टोन गिरना शुरू होते हैं, और जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो कैसे, आप लोग कैसे दौड़ करके हेल स्टोन को इकट्ठा करते हैं, तो ऐसे ही वो भी इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और जो फ्रोजन पर्ल्स है उन्हें, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, और वो चिल्लाने लगता है कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as it covered with salt. तो वो सोचता है कि भगवान ये जल्दी से चला जा, पर ये क्विकली वहां से पास नहीं होता, और 1 आवर के लिए ये कंटिन्यू होता रहता है। और फील्ड है, कॉर्न फील्ड है, हिल साइड है, गार्डन है, वैली है, सब कुछ व्हाइट कवर से ढक जाता है, जैसे कि नमक बिछा दिया हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would लोकस जो है वो क्या है, एक बहुत बड़े इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। तो मतलब जैसे ये सभी कुछ जो है, पेड़ों की पत्तियां हैं या फिर सभी पूरी जो फसल है वो पूरी बर्बाद हो जाती है। लेंचो बहुत सैडनेस से भर जाता है, वो खेत के बीचों बीच खड़े होकर अपने बच्चों को बुलाता है, क्या कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस। लोकस जो है वो कीड़े का नाम है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा झुंड आ गया हो लोकस का। हैव लेफ्ट मोर देन हिल्स, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। मतलब कि जो लोकस होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो तो भी कुछ छोड़ देते हैं, पर ये जो हेल गिरी इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दैट दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमें बिल्कुल भी मक्का या कॉर्न नहीं मिलेगी। That night was sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. तो ये जो रात थी ये बहुत दुख भरी थी, कुछ भी काम नहीं था उन्हें करने के लिए, और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था, उन्हें पूरा साल भूखे रहना था। अब यहाँ पे आते हैं इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। देखें क्या है। What did लेंचो होप फॉर? लेंचो किस बात की आशा करता है कि बारिश होगी, है ना। फिर why did लेंचो say the raindrops were like new coins? रेनड्रॉप्स जो है वो न्यू कॉइन्स जैसी क्यों लग रही थी। How did the rain change? रेन जो है वो कैसे बदल गई। What happened to लेंचो's field? लेंचो की फील्ड का क्या हुआ। What were लेंचो's feelings when the hail stopped? और लेंचो क्या फील कर रहा था जब हेल बंद हुई। अब हम आगे रीड करेंगे, इनके आंसर्स आप लोगों को देना है। ओके, अपनी कॉपी में नोट करके आप लोग मुझे इनकी फोटोज सेंड करेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। पर इस घर में जो लोग भी रहते हैं, उनके जो कि वैली के बीचों बीच रहे, इनके दिल में सिर्फ अब एक ही उम्मीद थी, भगवान से। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो वो जो उस घर में लेडी थी वो समझाती है कि इतना भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है, अपसेट होने की जरूरत नहीं है, हम लोग भूखे नहीं मरेंगे, कोई ना कोई है जो सबकी देखभाल करता है। That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only one hope, the help of God, whose eyes as he had been instructed, see everything. Even what is deep in one's conscience, Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो
ये जो रात थी, इस रात पूरी रात वो सोया नहीं और सिर्फ जो उसे कहा गया था कि भगवान ही एक आशा है, उनके ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए, तो उसके कॉन्शियसनेस में, मतलब उसकी जो इनर सेल्फ है या फिर हम बोल सकते हैं अंतर्मन है, वो पूरी रात भगवान के बारे में सोचता रहा और सोचता रहा। लेंचो जो है वो एक ऑक्स जैसे पूरी मदद करता है या फिर उतनी मेहनत करता है जैसे एक एनिमल करता है फील्ड के लिए, और अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा और भगवान को वो लेटर लिखने के लिए बैठता है। सुबह जो संडे मॉर्निंग थी वो दिन के समय लेटर लिखने बैठता है और अपने आप को वो लिखने के लिए पूरी तरह से जुटा देता है, फिर मेल करने के लिए जाता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये कुछ नहीं सिर्फ भगवान को एक लेटर था। तो अब देखते हैं कि लेटर में उसने क्या लिखा, हम लोग इसे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आप लोगों को लेसन यहाँ तक मैंने फर्स्ट पार्ट में फिनिश किया है। इसमें आपको करना ये है कि ये जो ओरल कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स हैं इन्हें आपको कंप्लीट करना है, और सेकेंडली ये है कि इस तरीके से ये जो आपको मनी ऑर्डर दिया हुआ है इसको पूरी तरीके से फिल करके आपको अपनी कॉपी में नोट करना है मनी ऑर्डर को। ओके, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। गुड डे एवरीवन।